ताइहो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, लेकिन तुम ये बेकार सी टी शर्ट कब तक पहनने वाली हो? तुम्हारी ऐसी हरकतों को देखकर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें किस कर लूँगा? तो देखो, तुम बिल्कुल भी सेक्सी नहीं हो। मैं तुम्हें वुमन की नज़रों से देखता ही नहीं, तुम्हें तो फ्लर्ट करना भी नहीं आता। तो सोंगी कहती है कि मैं फ्लर्ट करूँगी, लेकिन उसी लड़के के सामने जिसे मैं पसंद करती हूँ। तो ताइहो कहता है कि फिर करो ना। तो वो कहती है कि क्या? ताइहो कहता है कि तुम मुझे पसंद करती हो ना, मुझे पता है कि तुम्हारा मुझ पर क्रश है। वैसे भी मैं हूँ ही इतना यंग, रिच एंड हैंडसम, तो तुम्हारा दिल मुझ पर आना एक नॉर्मल सी बात है। तुम्हारा तो स्टाइल भी बकवास है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पसंद करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो सोंगी कहती है कि लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। ताइहो कहता है कि फिर वो लड़का कौन है? सोंगी कहती है कि तुम्हें ये जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर वो उसके क्लोज आती है, मानो जैसे उसे किस करने वाली हो। ताइहो की भी धड़कनें तेज हो जाती है, लेकिन सोंगी कहती है कि युन ताइहो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर मेरा अगला जन्म भी हुआ, फिर भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करूँगी। अगले दिन ताइहो सोंगी जिस जगह पर काम करती थी, वहाँ पर जाकर उस लड़के को ढूंढने लगता है। वो तो जियान से भी पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि सोंगी किसी लड़के को पसंद करती है एंड वो उसके साथ ही काम करता है। जियान कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन जियान ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि सोंगी सिर्फ उसे ही पसंद करती है। रात में ताइहो सोंगी के पास जाकर उसे कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो वो कहती है कि कल तुम ही कह रहे थे कि सोंगी तुम मुझे अपने लिए पागल कर दो। ये सुनकर वो उसके गाल खींचने लगता है। वो उसे पूछता है कि तुम जिसे पसंद करती हो वो इंसान मैं क्यों नहीं हूँ? तो सोंगी कहती है कि तुम्हें मुझ पर सिर्फ दया आती है, तुम मुझे कोई पसंद वगैरह नहीं करते हो। ये सुनकर वो अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जियान और ताइहो कॉलेज में मिलते हैं। तो जियान उसे कहता है कि जो लड़की मुझे पसंद करती है, आज उसने मुझे ड्रिंक दिया एंड ये देते हुए उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। ताइहो कहता है कि वो लड़की ज़रूर तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही होगी। वैसे जो लड़की मुझे पसंद करती थी, कल रात ही मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। आगे ताइहो को पता लगता है कि जिस दिन वो ब्लाइंड डेट पर गया था, वो तो किसी दूसरी लड़की से ही मिलकर आ गया था। यहाँ सोंगी के बाजू में वहीं ताइहो की ब्लाइंड डेट बैठी थी। सोंगी को पता था कि ताइहो को ये लड़की पसंद आ गई है, इसलिए वो उसका नंबर मांग लेती है। रात में जब पांचों फ्रेंड्स इकट्ठा होते हैं, तो गायन ताइहो से कहती है कि मैं तुम्हें बचपन से ही पसंद करती हूँ। जोयहुन कहता है कि ऐसे स्ट्रेट कन्फेशन कौन करता है? ताइहो कहता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ एंड वो लड़की बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन मॉडल जैसी दिखती है। तो गायन कहती है कि मैं फिर भी तुम्हें पसंद करती रहूँगी। वो कहता है कि कब तक? तो गायन कहती है कि जब तक मुझे तुमसे नफरत नहीं हो जाती तब तक। अगले दिन सोंगी ताइहो से कहती है कि अगर तुम्हें अपनी ब्लाइंड डेट का नंबर चाहिए तो तुम्हें मेरा पानी बिल और इलेक्ट्रिक बिल कम करवाना होगा। ताइहो कहता है कि अच्छा ठीक है, उसकी पेमेंट तुम मत करना, पहले तुम मुझे वो नंबर दो। अगले सीन में ताइहो उस लड़की के क्लास में पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, वो तो उसके चक्कर में म्यूजिक क्लब को भी ज्वाइन कर लेता है। वैसे उस लड़की का नाम सेह्यून है। रात में ताइहो सेह्यून को घर छोड़ने के लिए जा रहा था ताकि वो इस बहाने उसका एड्रेस भी मालूम कर सके। तभी ही सोंगी का उसे कॉल आता है। सोंगी उसे कहती है कि जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ, आज मैं उसे कन्फेस करने वाली हूँ। मैंने तुम्हें कॉल इसीलिए किया क्योंकि मुझे थोड़ी हिम्मत मिल जाए। तभी ही उसके सामने जियान आ जाता है, तो वो कॉल को कट कर देती है। कॉल कट हो जाने के बाद ताइहो काफ़ी सैड हो गया था। तो सेह्यून से पूछती है कि ये वही लड़की है ना, क्या तुम उसे पसंद करते हो? तो वो कहता है कि नहीं। सेह्यून से पूछती है कि क्या वो लड़की तुम्हारा पहला प्यार है? तो वो कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। फिर से उसे सोंगी का कॉल आता है। सोंगी रो रही थी। वो कहती है कि मैं अपने पुराने घर पर हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ। ये सुनकर ताइहो अपनी ऑस्ट्रेलियन मॉडल को छोड़कर सीधा सोंगी के पास आता है। वो उसे पूछता है कि उस लड़के ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया? तो सोंगी कहती है कि हाँ। सोंगी काफ़ी ज़्यादा रो रही थी,
तो तैहो उसे अपनी टी शर्ट निकाल कर देता है एंड कहता है कि पता नहीं कौन था, अगर वो मुझे मिल गया ना तो मैं उसका खून ही कर दूंगा। तभी ही वहाँ पर सेह्यून आती है। सेह्यून को देखकर सोंगी कहती है कि तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सेह्यून वो तो चुपचाप अपने घर के अंदर चली जाती है। अगले सीन में वो दोनों किसी कन्वीनियंस स्टोर में बैठे थे। तैहो उसे पूछता है कि उसने तुम्हें किस रीजन से रिजेक्ट कर दिया। तो वो कहती है कि पता नहीं, वैसे तुम भी आज रिजेक्ट हुए हो। तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे तो इससे भी ज़्यादा अच्छी लड़की मिल जाएगी। दूसरी तरफ जियान काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहा था। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सोंगी ने जब उसे प्रपोज किया था तो उसने उसे ये कह के मना किया कि मैं तुम्हें लेकर ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं रखता, तुम सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त हो। सोंगी कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो वो कहता है कि आई एम सॉरी। वो कहती है कि फिर तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे थे, तुम्हारी हरकतों से मुझे गलतफहमी हो गई कि तुम मुझे पसंद करते हो। क्या कभी भी तुमने मुझे थोड़ा सा भी पसंद किया है? इस पर जियान कुछ भी नहीं कहता। तो वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। प्रेजेंट में जियान को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वैसे जियान उसे पसंद करता है, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उसने आज उसे रिजेक्ट कर दिया। तभी ही वहाँ पर सोंगी नशे की हालत में आती है एंड चिल्लाकर कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया? तुम एक नंबर के झूठे हो। तैहो कहता है कि ये जियान का घर है, उस गधे का नहीं। जल्दी से यहाँ से चलो वरना जियान के डैड उठ जाएंगे। सोंगी तैहो से कहती है कि आज मैं रिजेक्ट हो गई, इसके बारे में तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। लेकिन तैहो वो तो ये बात जल्दी से ग्रुप चैट में डाल देता है। अगले सीन में पांचों फ्रेंड्स कैराओके में होते हैं। गाइन कहती है कि आज तो सोंगी रिजेक्ट हुई है, लेकिन ये जियान इस तरह से क्यों गा रहा है? जियान गाना गाते हुए सोचता है कि मैंने प्लान बनाया था कि जब मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊंगा तब मैं सोंगी को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करूंगा, लेकिन ये सब कुछ इतना जल्दी हो गया। सोंगी को आज मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भाग रहा था। अब तो सोंगी मुझे गलत समझेगी, पक्का वो मुझे गलत ही समझने वाली है। अगले दिन तैहो सोंगी को बता रहा था कि जियान किसी लड़की को पसंद करता है, शायद इसीलिए वो कल रात इस तरह से गा रहा था। उसने मुझे बताया कि कोई लड़की है जो उसके वर्क प्लेस पर काम करती है। वैसे तुम्हारा जिस लड़के पर क्रश था वो भी वर्क प्लेस पर ही काम करता था ना? सच में ये वर्क प्लेस तो हेवन है। सोंगी सोचती है कि जियान मुझे पसंद करता है, लेकिन फिर कल रात उसने मुझे रिजेक्ट क्यों कर दिया? दूसरी तरफ गाइन और चोयहुन बात कर रहे थे। चोयहुन कहता है कि कल रात सोंगी रिजेक्ट हुई, लेकिन जियान सदमे में था, इसका क्या मतलब हुआ? तो गाइन कहती है कि सोंगी के साथ साथ जियान भी रिजेक्ट हो गया। चोयहुन कहता है कि अकल की अंधी इंसान, इसका सीधा मतलब ये होता है कि सोंगी को जियान ने ही रिजेक्ट किया। तो वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? अगर जियान ने सोंगी को रिजेक्ट किया तो कल रात जियान इतना सदमे में, इतना दुखी क्यों था? पता है वो गाना गाने के बाद रो भी रहा था। वो कहता है कि हाँ ये बात तो सच है, लगता है कि मुझे फिर से सोचना पड़ेगा। गाइन कहती है कि इतना ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है। चोयहुन कहता है कि मैं तो भूल ही गया था, अब मैं नहीं सोचूंगा। आगे सोंगी अपने अंडरवेयर्स छुपा कर सुखा रही थी। तो तैहो उसे कहता है कि इसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तो तुम्हें लड़की मानता ही नहीं। वो कहती है कि फिर भी ये करना ज़रूरी है। जैसे ही सोंगी वहाँ से चली जाती है तो तैहो बार बार पीछे मुड़कर उस अंडरवेयर की तरफ देखने लगता है। आगे सोंगी तैहो के घर की सफाई कर कर थक कर सो जाती है। तो तैहो उसके पास आकर उसे देखने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारा माथा, तुम्हारे हाथ काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, तुम्हारे तो बुब्स भी काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। लेकिन वो देखता है कि सोंगी नींद में काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही है। जब वो उठती है तो तैहो उसे पिज़्ज़ा खिलाता है। आगे सोंगी जब लाइब्रेरी में काम करने के लिए जाती है तो जियान उसे क्लोज होने की ट्राई कर रहा था। सोंगी उसे याद दिलाती है कि उस दिन तुमने मुझे खुद रिजेक्ट किया था, तो फिर तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? ये सुनकर जियान उससे दूर हो जाता है। सोंगी कहती है कि मुझे पता है कि मैं अगली हूँ। तो वो कहता है कि ये रीज़न नहीं था। सोंगी कहती है कि फिर तुम मेरे सामने इस तरह से स्माइल मत करना। वो कहता है कि मैं समझ गया। तैहो सेह्यून को घर छोड़ने के लिए जा रहा था। जाते टाइम सेह्यून उसे इशारे में कहती है कि चलो डेट करते हैं। यहाँ सोंगी और जियान बस से घर वापस आ रहे थे। सोंगी जियान से दूर बैठी थी तो ये देखकर जियान उसके पास जाता है एंड उसका हाथ पकड़ लेता है।
इसी के साथ पार्ट नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही ख़त्म होती है। जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।